जय कारण सिद्ध। देखिए, हम कर्म के बारे में बहुत बार देखा है। कर्म कैसे होते हैं? एक संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म यानी पहले से जो हम अनेक कर्म किए हैं तो उसका एक संग्रह हो गया है, संचित कर्म। दूसरे कर्म क्या होते हैं? क्रियमाण कर्म, यानी अभी हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म। और तीसरा क्या होता है? प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। और ये संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये कर्म की स्थिति जो है वह समझाने के लिए मैं अनेक बार एक कथा सुनाई है, अनेक प्रवचन में मैंने ये विषय लिया है। तो क्या होता है देखो, संचित कर्म यानी बहुत अभी अभी एक एक उदाहरण पर तौर पर देखिए, हमने बीज बोया है, लेकिन जो बीज बोया है वो के एक साल के बाद उसका ये आता है, फल आता है, यानी ये अंकुर आते हैं। तो ठीक है, बीज बोया तो है, यानी वो संचित है, संचित है, कुछ साल के बाद वो पक्व हो जाएगा। हाँ, तो इसके संदर्भ में मैंने एक कथा बताई, हमेशा बताता हूँ। देखो, एक धनुर्धर है, धनुर्धारी है, और उसके पास 3 बाण है। एक बाण क्या किया उसने, ये उसका जो तिरकाई है ना, तिरकस बाण का जो रखने का, तो उसके अंदर रख दिया है। अभी जो ये बाण, ये धनुष्य रखने का जो ये है ना तिरकस है, तो उसके अंदर जो रखे है ये वो संचित कर्म समझिए, संचित कर्म है। दूसरा, उसने ऑलरेडी छोड़ दिया है, लक्ष्य के ऊपर संधान साध के उसने वो बाण छोड़ दिया है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्रारब्ध कर्म। और तीसरा जो है, उसने धनुष्य को लगा दिया है, यानी छोड़ना न छोड़ना उसके हाथ में है। तो देखिए, जो बाण में मौजूद, जो बाण ये अपना जो भाता धनुष्य रखने का जो भाता है, उसके अंदर जो है वह संचित कर्म समझो। अभी तक उसका वो ठीक है, वह है, मौजूद है, लेकिन संचित कर्म। और दूसरा, उसने लक्ष्य के ऊपर छोड़ दिया है। अभी लक्ष्य के ऊपर छोड़ दिया है, वो हो गया प्रारब्ध कर्म। वो अभी हटा नहीं सकता, वो जाके लक्ष्य का भेद करने वाला ही है, तो वो लक्ष्य भेद करके ही रुकेगा, तो ये हो गया प्रारब्ध कर्म। और तीसरा जो है, जो धनुष्य को लगाया, ये हो गया क्रियमाण कर्म। क्रियमाण यानी ये धनुष ये छोड़ने का न या नहीं छोड़ने का, ये उसके हाथ में है। यानी क्रियमाण कर्म में क्या होता है? अपने हाथ में होता है। तो क्रियमाण कर्म करते समय हम बहुत कुछ सोच के ही करते हैं। ठीक है, ये करना या नहीं करना, करना या नहीं करना, समझो किया तो क्या हो जाएगा, और नहीं किया तो क्या हो गया। तो उसके ऊपर बहुत कुछ सोच समझ के जब भी हम निर्णय लेते हैं, तो ये हो गया क्रियमाण कर्म हो गया। तो क्रियमाण कर्म यानी करना नहीं करना, ये शास्त्र संगत है या नहीं है, ये सब बात का हम जब ये एनालिसिस करते हैं, और ये करने का कार्य हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हाँ, ये हमारी हाथ में है, यानी इसका जो प्राधान्य जो है हम मुकर्रर कर सकते हैं। हाँ, अभी और जो प्रारब्ध कर्म जो है, अभी देखो क्या होता है। प्रारब्ध कर्म के बाद ने मैंने और एक बात बताई, कुलाल चक्रवत पूर्व संस्कार वर्तत से, ना ये पॉट मेकर है ना, वो क्या करता है, उसका व्हील है ना, उसको गति देता है, गति देता है, और उसे जितने गमले बनाने हैं सब बना के लेता है। अभी गमले बनाने का काम खत्म हो गया, तो भी कुछ का समय तक वो व्हील है, चक्र है, घूमता रहता है। कुलाल चक्रवत पूर्व संस्कारी वर्तत से, ये पूर्व संस्कार दिए ना उसने, उसे गति दी। तो ऐसा ही ये ज्ञानी जो है, ज्ञानी, तो उसका शरीर कैसा होता है? अभी उन्हें ज्ञान तो हो गया, अभी उन्हें कुछ करना शेष नहीं है, लेकिन उनका जब भी तक प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म का हिसाब से ज्ञानी कुछ साल तक जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, उनका ये दिनक्रम चलता रहता है। तो अभी हो गया ना, यह हम क्या समझ लिया? एक संचित कर्म समझ लिया। संचित यानी है अब, लेकिन अभी तक फल देने के लिए
तैयार नहीं हो गया संचित कर्म। हाँ, वैसे ही जो छोड़ दिया है हो गया प्रारब्ध कर्म, वो लक्ष्य का भेद करके ही रुकेगा। और तीसरा क्रियमाण कर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी देखो हमारे हाथ में क्या है, क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है, यानी वर्तमान काल हमारे हाथ में है। यानी वर्तमान काल में कैसा आचरण करना चाहिए, वर्तमान काल में कैसे कर्म करने चाहिए, ये स्वातंत्र्य हमें है। और इसलिए जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं तो आत्मज्ञानी महापुरुष की आज्ञा के अनुसार हम जीवन जी सकते हैं और हमारा खुद का उद्धार कर सकते हैं। और बताया ना, उद्धरेत आत्मान आत्मना नात्मान अवसादेत। तो ये सामर्थ्य हम में है। क्यों? ये क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है। तो इसलिए हम वर्तमान काल है उसमें ही जीना अधिक महत्वपूर्ण है और सद्गुरु के आदेश के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना यही हमारी प्राथमिकता रहती है। जय कार्ड सिद्ध, जय।